बात उत्तराखंड की, जहां सीएम धामी ने अतिक्रमणकारियों को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी है। सीएम धामी ने साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर देवभूमि के अस्तित्व से खिलवाड़ नहीं होने देंगे और जो भी जमीन पर कब्जा करेगा, अवैध निर्माण कराएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धामी ने इस दौरान बुलडोजर एक्शन पर सियासत करने वालों को भी घेरा। देखिए। आप ही बताइए, ऐसे कब्जा करने वालों को देवभूमि में अस्तित्व रहना चाहिए क्या? क्या हमें इनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए? अरे जोर से बोलिए, कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सीएम धामी के ये सवाल उत्तराखंड की जनता से है, जिसका एक सुर में जवाब हाँ में आया। सीएम धामी का सवाल सीधा और साफ था कि क्या देवभूमि के अस्तित्व को बचाने के लिए कब्जाधारियों पर हो रही कार्रवाई जारी रहनी चाहिए या नहीं। सीएम धामी ने यह सवाल क्यों पूछा, अब आपको ये भी बताते हैं। दरअसल पुष्कर सिंह धामी ने जब से उत्तराखंड की कमान संभाली है, तब से देवभूमि की पहचान बचाने के लिए कट्टरपंथी साजिशों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू की गई। ऑपरेशन कालनेमी के तहत पाखंडियों पर शिकंजा कसा गया। अवैध मदरसों की जांच के बाद उन्हें बंद कर दिया गया। अवैध मस्जिद, मदरसा, दरगाह पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हुई। बाहर से आकर बसे लोगों की पहचान के लिए ऑपरेशन चलाया गया और सीएम धामी के इसी एक्शन पर विरोधियों को सियासत करने का मौका मिल गया। कब्जाधारियों पर बुलडोजर गरजा तो कांग्रेस ने सवाल उठा दिए, जिसका जवाब धामी ने जनता के जरिए दिया। हमारी सरकार ने राज्य में हो रहे ये सुनियोजित लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई करते हुए अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादों से मुक्त कराने का काम अभी तक हमने कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी चढ़ी है। उसके चक्कर में उनको कहीं लैंड जिहाद नजर नहीं आता है। देवभूमि के अस्तित्व को बचाने के लिए की जा रही कोशिशों पर हो रही सियासत के बीच धामी ने उत्तराखंड में लागू किए गए नए भूमि कानून का भी जिक्र किया, जिसे इसी साल फरवरी में लागू किया गया। इस कानून के मुताबिक उत्तराखंड में अब कोई भी बाहरी व्यक्ति खेती के लिए जमीन नहीं खरीद पाएगा। होटल, विद्यालय, अस्पताल, औद्योगिक उपयोग के लिए जमीन खरीदने पर राज्य सरकार की विशेष मंजूरी लेनी होगी। साथ ही आवासीय भूमि के लिए भी सरकार से मंजूरी जरूरी होगी। प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वाले, हमारे यहाँ जमीनों पर कब्जा करने वाले, जमीनों की बंदरबाट करने वालों, उनके खिलाफ भी अब आने वाले समय में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।